जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो RCF में वैकेंसी आपका जो RO ARO की वैकेंसी है आपका, तो आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे, क्या इसमें क्या है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। यहाँ पे आपकी बात करें जो फॉर्म है वो UPSC OTR है, वो OTR बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहा है। तो आप OTR कैसे करेंगे, फॉर्म कैसे फिल करेंगे, तो 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आपके फॉर्म जो है चल रहा है। तो वो आपकी क्या है, सर्वर थोड़ा दिक्कत दे रहा है, उस वजह से आपका फॉर्म जो है नहीं भर पा रहा है। तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कैसे सॉल्व करें वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने गए OTR के लिए, तो आपको सबसे पहले क्या है, आपको अपना OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे आपको OTR है तो यस कर सकते हैं फॉर्म भर, लेकिन अन्यथा आपको नो कर देंगे। नो करेंगे तो आपका OTR का रजिस्ट्रेशन नंबर खुल के आ जाएगा। यहाँ पे न्यू है तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से ही भर रखा है तो लॉगिन करेंगे एंड आप कैसे जो है ये आप कर पाएंगे, ये तो आप जो है फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर OTR नहीं है तो आपको क्या है, न्यू OTR कर लेना है। अगर आप OTR नहीं करेंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। आपका OTR है तो आप यस करेंगे एंड OTR नंबर डाल के डाटा फैच हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपको क्या है, यहाँ पर नो करना होगा। तो आपको क्या है, यहाँ पर आपका OTR पहले होना अति आवश्यक है। तो आप OTR कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको क्या है, सबसे पहले OTR करना होगा। OTR के कितने स्टेप आप देख सकते हैं, 4 स्टेप में आपको OTR कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखाई देगा, आपका ईमेल आईडी। तो आपको ईमेल आईडी डाल देना है एंड मोबाइल नंबर डाल देना है। क्या वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP आ जाएगा। तो OTP डालने के बाद वेरीफाई कर लेना है एंड आपको इसको नीचे कर लेना है। यहाँ पे आपका एप्लीकेंट फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है, देखिए एप्लीकेंट फोटो, ईमेल आईडी। तो ये सारी चीज़ें कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या अपना डाटा जो है फैच कर लेना है। आप पे जब तक मोबाइल नंबर ईमेल आईडी फैच नहीं करेंगे तब तक आपका डाटा खुल के नहीं आएगा। एंड आपने जैसे मोबाइल नंबर ईमेल वेरीफाई कर लिए हैं एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन। तो आपको देखिए सिग्नेचर इस तरीके से आप जो है यहाँ पर कितना साइज लेना चाहते हैं, आपको कितना जो है आपको यहाँ पर लेना है, तो वो आपको यहाँ पर एरिया सिलेक्ट करना होगा। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्रॉप कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड साइन कर लेना है। तो आपको वहीं इसी तरीके से फोटोग्राफ पे आपको क्रॉप करना होगा अपने हिसाब से, जो आपका बेटर पोजीशन है वही आपको लेना होगा। यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर आप अपलोड कर देंगे एंड इसको नीचे कर लेना है। यहीं आपका पूछा आपका आधार नंबर के लास्ट 6 डिजिट, तो वो आपका ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल देंगे अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं आपका पूछता है एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, तो वो आपको डालना होगा। मिडिल नेम, लास्ट नेम अवेलेबल है तो वो आपको डालना होगा। उसका पूछता है मेल है या फीमेल है, वो आपको डाल देना है। एंड डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा डोमिसाइल किस राज्य का है, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड होम डिस्ट्रिक्ट पूछता है आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, वो आपको डालना होगा। तो जहाँ पे आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डाल देना। किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पर आपको देना होगा। जनरल, OBC, SC, ST वो आपको डाल देना है। वहीं आपका होता है एप्लीकेंट फादर्स नेम, तो वो आपको देना होगा। तो यहाँ पे क्या आपको एप्लीकेंट फादर्स नेम का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इसी तरीके से आप अपना दे सकते हैं। एंड मदर्स नेम भी सेम डालना होगा। एंड पूछता है आपका 10th आपने किस बोर्ड से पास किया था, बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर लेना है। किस ईयर में आपने पास किया वो आपको डाल देना है। रोल नंबर क्या है वो डाल देंगे। एंड कैप्चा कोड डालने के बाद आपको क्या है, यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे मोबाइल से लॉगिन करना है या ईमेल से, तो वो आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे OTP के द्वारा आपको लॉगिन करना है, तो आप गेट OTP करेंगे। तो आपका मोबाइल है या ईमेल है, क्या आपने डाला वो आपको गेट OTP कर दें। OTP आ जाएगा तो आपको OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद आपका वेरिफिकेशन कोड जो है डालना होगा। तो आपको डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। एंड जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपका क्या है, पासवर्ड चेंज करने के लिए आ जाएगा। तो आपको क्या है भी यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है चेंज करना होगा। पासवर्ड क्या है आपका, पहले न्यू पासवर्ड था, जो पहला पासवर्ड था वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करनी। आपको नया पासवर्ड बनाना होगा। नया पासवर्ड किस तरीके से बना सकते हैं आप, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिक मोड, स्पेशल कैरेक्टर। तो इसी तरीके का आपको पासवर्ड बनाना है एंड पासवर्ड को रीटाइप करना है। रीटाइप मतलब आपको दोबारा से डालना होगा। डालने के बाद आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा, तो आपको कैप्चा कोड जो है
डाल देना है। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा एंड दोबारा से आपका लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा। तो आप अब पासवर्ड से आगे लॉगिन कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। आपको ओटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप ओटीपी से करना चाहें तो ओटीपी से भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको देखना होगा सिटीजनशिप, आपका सिटीजनशिप आपको सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस मैरिड है या सिंगल है वो आपको डालना होगा। अगर आप फ्रीडम फाइटर है, डिपेंडेंट है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो करना। आप एक्स सर्विसमैन है, आपका ईसीओ या एसएससीओ या सीओ है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको क्या है यहाँ पर नो कर देना है। उसका पूछता है नीचे आर यू फिजिकल हैंडीकैप, तो आप विकलांग हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना। अगर विकलांग है तो आपका कौन सा विकलांग है, आपका ब्लाइंडनेस है, लो डिवीजन है, क्या है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। आपका कौन सा आपका जो हिस्सा जो है विकलांग है तो वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा, अन्यथा नहीं है तो आपको यहाँ पर नीचे कल आप अगर प्लेयर हैं आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एनसीसी है तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। उसका पूछता है आपका गवर्नमेंट सर्विस है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। सारी डिटेल फिल करने के बाद नीचे पूछता है हैव यू एवर बीन डिवाइड बाय यूपीएससी, तो आपको यूपीपीएससी ने आपने कभी आपको जो डिवाइड किया है तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। डिवाइड का मतलब आपको कभी दंडित किया गया है तो दंडित आपको नहीं किया गया तो आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए सारी डिटेल जो है आपको अच्छे से फिल करनी होगी। अगर यहाँ पे आप कोई गलती करते हैं तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आप बिल्कुल अपना अच्छे से ध्यान से करें, कोई भी गलती ना करें। अगर गलती होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम जो है हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना OTR है, आप अच्छे से OTR को लॉगिन करेंगे। आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया है तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे पूछा कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं। अल्टरनेटिव मतलब दूसरा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपको अवेलेबल है तो लगा सकते हैं, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। उसका पूछा आप किसकी केयर में रहते हैं फिलहाल वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर दिखाई देगा आपको एड्रेस डिटेल, तो आपका एड्रेस डिटेल में क्या आपका विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा। पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो आपको डालना होगा। किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पर आपको देना है। एंड यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको डालना होगा। तहसील कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। ये डालने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आप रूरल हैं या अर्बन हैं, आप शहरी हैं या ग्रामीण, तो आप ग्रामीण है तो रूरल करेंगे, अन्यथा आपको अर्बन करना है। पुलिस स्टेशन का आपका थाना वो आपको डाल देना है। मकान नंबर क्या है आपका वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर उसका आपका ये सारी डिटेल जो है आपको अच्छे से फिल करनी होंगी। एंड यहाँ पर आपको पूछता है पिन कोड क्या है आपके एरिया का, तो पिन कोड आपको डाल देना है। एंड पूछता है परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो आपको अलग अलग डालना होगा। एंड यहाँ पे क्या आपको सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको सबमिट डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही सबमिट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या है सबमिट डिटेल कर देना है। वही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या है अपना हाई स्कूल का रिकॉर्ड देना होगा। यहाँ पे क्या आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन से लेकर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन तक आपको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पे आपको पूछता है कौन सी सब्जेक्ट से है वो आप डाल सकते हैं, किस बोर्ड से है वो आपको डालना होगा, एंड किस कॉलेज से है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। एंड यहाँ पर पूछता है कॉलेज का एड्रेस, तो आपका कॉलेज किस गांव में है या किस शहर में है तो वो डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। एंड किस ईयर में आपने पास किया है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो सारी डिटेल जो है आपको अच्छे से फिल करनी होंगी। ये एडमिशन डेट है, आपका एडमिशन किस ईयर में हुआ, तो 1 साल का कोर्स होता है तो आपका जो है यहाँ पर दिखाई देगा आपको कब से कब तक आपने किया है तो आपका ये दिखाई देगा। उसके बाद पूछता है डेट ऑफ कम्प्लीशन, कब आपने कंप्लीट कब किया था, तो वो कंप्लीट डेट आपको डालनी है जो जिस दिन आपका मार्कशीट पे लिखा हुआ है तो वो डेट यहाँ पर आपको डाल देनी है। पास है तो आपको पास सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका मार्क्स है तो आप मार्क्स भी डाल सकते हैं, परसेंटेज है तो परसेंटेज भी डाल सकते हैं। तो जो भी आप अपना वो डाल सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको पास सिलेक्ट कर लेना है या ग्रेड है या पॉइंट है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे आपको पूछता है डिवीजन कौन सा है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन वो आपको डालना होगा। एंड मार्कशीट नंबर क्या है वो आपको देना होगा। उसका रिमार्क आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा अपडेट क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन। तो जैसे आपने 10th चढ़ाया है सेम तरीके से ही आपको 12th भी चढ़ाना होगा। वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। 12th आपको 12th दिखाई दे रहा है तो 12th आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये OTR का रजिस्ट्रेशन है, एक ही बार करना होता है, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद किस बोर्ड से आपने पास किया है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे आपको ये क्या है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म जो है फिल करना होगा। तो आपको ये क्या है, छोटी छोटी बातों को विशेष तरीके से ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीज़ें मैंने किस बोर्ड से किया है, किस कॉलेज से, कॉलेज का एड्रेस, किस ईयर में एडमिशन लिया था, ये सारी चीज़ें जो है किस ईयर में आपने पास किया है, आपका कितने साल का कोर्स था, तो वो आपको डालना होगा। डालने का कब डेट कंप्लीट हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको परसेंटेज था या CGPA था वो आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या है, सारी डिटेल जो है आपको अच्छे से फिल करनी होगी। तो फिल करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो है करना होगा। तो आपको बता दूं यहाँ पे आपने ये सारी डिटेल फिल करनी है। उसके बाद आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। उसके बाद क्या है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका ग्रेजुएशन है क्या है वो आपको लगाना। अगर नहीं आपको यहाँ पे आपका कोर्स नहीं मिल रहा है तो आपको 10th 12th कर लेना है। फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। एंड एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पर देनी होगी। नहीं है तो आपको क्या है, फाइनल लॉग एंड सबमिट पर जाना होगा। यहाँ पे लॉग एंड फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगी। ये सिर्फ आपका OTR फाइनल होगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो भी भरना है आपको इससे आप जो है भर सकते हैं। जो UPSC थ्रू के आपका जो है UPSC के थ्रू जो भी आएगा वो आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको लॉक कर लेना है। आप लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद आपको इसको नीचे करना होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है लॉक एंड फाइनल सबमिट। तो आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही लॉक एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या आपको दोबारा से आपको लॉग इन करना हुआ। यहाँ होता है हैव यू कंप्लीट OTR रजिस्ट्रेशन, तो आपको यस करना है। एंड OTR डालने के बाद प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगा कि आपका क्या है जो है, उसका क्लिक हियर टू ऑथराइज कर लेना है। ऑथेंटिकेट करेंगे तो आपका जो डाटा जो है फैच होकर आ जाएगा। तो आपने जब तक OTR नहीं करेंगे तो आप जब तक फॉर्म जो है फिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या है, यहाँ पर आपने क्लिक हियर टू ऑथराइज किया है तो आपको ऑथेंटिकेट होकर आ जाएगा। तो आपका जो डाटा है वो फैच हो जाएगा जो आपका OTR में आपने भरा था। तो आपको थोड़ी देर क्या है यहाँ पर वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपका OTR का जो है डिटेल खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सर्वर स्लो होता है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे पूछता है पासवर्ड से करना चाहते हैं आप जो है OTP से, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका पासवर्ड आपका बेटर ऑप्शन रहता है क्योंकि OTP हर टाइम नहीं आता और हर किसी पे OTP आप ले नहीं पाते। तो आपको क्या है, यहाँ पर OTP जो है पासवर्ड से कर सकते हैं। तो आपने उसका आपने ऑथेंटिकेट दोबारा से करना होगा। यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद आपने कर दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन होकर आ जाएगा। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन होकर आ गया है। तो यहाँ पे क्या आपको इसको नीचे कर लेना है एंड आपको प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड के बाद आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सारी डिटेल जो है दिखाई देंगी। तो आपको डिटेल जो है चेक कर लेनी है एक बार, डिटेल में कोई गलती तो नहीं है। तो ये क्षमा करें कि ये आपका जो है दूसरा फॉर्म खुल गया है। तो आप जो है नर्सिंग का फॉर्म दोबारा से ओपन करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो है दोबारा से खुल के आ गया है। तो यहाँ पे स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन के लिए आपने किया है तो आप अप्लाई जो है कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका पूछता है हैव यू 10th 12th सिंस आपका यहाँ पे जो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो मांगा है। यहाँ पे आपका 10th और 12th आपका पास है तो आपको यहाँ पर जो है क्लिक करना होगा। आपका BSc नर्सिंग है या BSc डिप्लोमा है, जो भी आपके पास वो यहाँ पर आपको यस करना होगा। इसके एलिजिबल है तो उसका होता है आर यू वर्किंग नॉलेज कॉन्ट्रैक्ट बेस, तो आपको जो है वर्किंग एक्सपीरियंस अवेलेबल है तो आपको यस करना होगा, अन्यथा आपको क्या है नो कर देना है। तो यहाँ पर आप यस करेंगे उसके बाद ही आप जो है फिल कर पाएंगे। तो आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ यही मांगा गया है यहाँ पर, आपको और कुछ नहीं मांगा गया है। तो आपको यहाँ पर क्या है, कितने साल का एक्सपीरियंस है वो डाल देना है, कितने महीने का है वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आपको करना है इंटर प्रोसीड टू इंटर अदर डिटेल। तो आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होता है काइंडली आप प्रोसीड फर्दर एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट सेकंड फिलिंग। आपका फर्स्ट फॉर्म फिल हो गया तो आपको क्या है सेकंड स्टेप के लिए आवेदन
करना है। तो यहाँ पे क्या आपको सारी डिटेल जो है फिल करनी होगी, यहाँ पे यस करना होगा एंड एक्सपीरियंस भी आपको अगर अवेलेबल है तो वो आपको देना होगा। एंड देने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका सारी डिटेल जो है खुल के आ चुकी है, तो आप अपनी डिटेल जो है एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर पूछता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपने जो मिडवाइफ किया है या आपने जो बीएससी नर्सिंग किया है उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होगा। रजिस्ट्रेशन डेट आपको देनी होगी, किस डेट में रजिस्ट्रेशन। उसके बाद अगर लास्ट में आपका इस तरीके से दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे आपका दिखा रहा है कृपया हाई स्कूल की योग्यता का विवरण पहले अंकित करें। तो यहाँ पे आप लॉक करेंगे तो आपका लॉक नहीं होगा, क्योंकि लॉक करेंगे तो आप लॉक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखिए एक क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पर हटा दिया है। तो ये क्या है, ये ओटीआर वाले यूपीएससी वाले जो ये क्या है थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, इनका जो वेबसाइट है वो ठीक से नहीं चल रहा है, कोई भी अपडेट चल रहा है जिससे आपका वेबसाइट अच्छे से चलेगा। अभी थोड़ा साइट का दिक्कत है, वेबसाइट अगर सही से चलेगा तो आप यहाँ पर ले पाएंगे, आप फाइनल कर पाएंगे। लेकिन ओटीआर तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे चेक ओटीआर स्टेटस करेंगे तो ओटीआर नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि क्या है सर्वर का प्रॉब्लम है, वो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका थोड़ा साइट बिजी होता है तो आप रीलोड कर करके बार बार आप एक ही पेज पर खोल के रखेंगे। तो आप जो है मोबाइल को अगर मोबाइल से भर रहे हैं या लैपटॉप पीसी से भर रहे हैं तो नेवर स्लीप मोड में कर दिए, जिससे आपकी लाइट जली रहेगी, जिससे आपका प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये आपका अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या है, जब तक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है इसमें क्या आप बार बार ट्राई करेंगे आपका साइट सही चल जाएगा, तो आप बिना हाई स्कूल की मार्कशीट के डिटेल चढ़ाई आप जो फाइनल कर पाएंगे। लेकिन आपको क्या यहाँ पे वेबसाइट का इंतजार करना होगा। इंतजार करेंगे यहाँ पे क्या आपका अगर फोटो आपका शो हो रहा है, यहाँ पे आपका फॉर्म शो हो रहा है, तो आपका विदाउट 10 की मार्कशीट की ही आपका सबमिट हो जाएगा। तो इसमें क्या है बार बार ट्राई करके देंगे, आपका ऐसा नहीं हो पाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। सिर्फ क्या है यहाँ पे एक्चुअल में टाइम ले सकता है, तो आप यहाँ पे क्या है ट्राई करते रहे, आपका हो जाएगा।